हाय एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिलेटेड टू लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पर। इस सेट में हम और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रॉब्लम जो है ना वो ये है, अगर हमारे पास एक मिनट, हमारे पास ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स और हमें इसे प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अभी तक हमने जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव किया ना, हम वहाँ पर ये प्रूव कर पाए थे जो इंटरसेक्शन है ना, जो ऑपरेटर इंटरसेक्शन ऑपरेटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर यूनियन ऑपरेटर। और हमने ये प्रूव किया था यूनियन ऑपरेटर है ना, वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव पे एंड है। इंटरसेक्शन ऑपरेटर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर और जो यूनियन ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और है। अगर मैं ये प्रूव कर पाया ना, तो इससे पता क्या प्रूव हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑपरेटर है ना, इसको हम डिफरेंस ऑपरेटर पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है? देखो, जैसे हमने देखा था ना, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इट्स इक्वल टू क्या, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। हम इस यूनियन ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ना एंड पर, बिल्कुल कर पाए। और इसका और जो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑपरेटर है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑपरेटर है। सॉरी, अब मेरे पास क्या है ना, अब क्या मुझे ये चेक करना है क्या ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेटर है क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन ऑपरेटर भी है। अगर मैं ये प्रूव कर पाया ना, इट मीन्स क्या कर सकते हैं हम। तो लेट्स सी क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, तो अगर मुझे दो सेट्स प्रूव करना है इक्वल, कैसे प्रूव करूँ? ऑलरेडी हम पता है, अगर हमें प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एक सेट का हर एलिमेंट बी में है, मतलब आपको ये प्रूव करना है ए सबसेट बी। और आपको प्रूव करना है बी सेट का हर एलिमेंट ए में है, मतलब आपको ये प्रूव करना है। आप जब ये दोनों चीज प्रूव कर पाओ ना, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। हम क्या करते हैं ना, पहले मुझे करना है ये वाला सेट, ये पूरा सेट इसका सबसेट है। तो मैं अज्यूम क्या करूँ, आई वुड अज्यूम कि एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स जो एलिमेंट है इस सेट का, ठीक है। अब क्या करें, अब अगर एक आर्बिट्री एलिमेंट सेट ए में है या इस सेट में है, मतलब क्या है, वो दोनों में है, ठीक है ना। अब क्या करें, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई कुछ भी रटा नहीं मारना है यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप। अब अगर आर्बिट्री एलिमेंट एक्स बी माइनस सी में है, मतलब क्या है, वो आर्बिट्री एलिमेंट बी में है एंड सी में नहीं है ना। अब क्या करें, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। देखो, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा, लेकिन मेरे को ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, वो कैसे लाऊं? वो कैसे लाऊं? अब देखो, हम ऐसा कर सकते हैं ना, देखो हमने क्या किया, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स ए में है तो हम दो बार लिख सकते हैं ना, ये क्या फर्क पड़ेगा। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस एक स्टेटमेंट को दो बार लिखा। हमने कहा एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स ए में है और वो आर्बिट्ररी एलिमेंट ए में है, इससे कुछ इसकी मीनिंग में फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम बन गया, हमको जो प्रूव करना था ना वो हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव कर देखो। अब हम ऐसे यहाँ पर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स ए में है और वो आर्बिट्ररी एक्स बी में है, मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, ठीक है। अब एक आर्बिट्ररी एक्स अगर ए में है लेकिन वो सी में नहीं है, तो जब मैं ए और सी का इंटरसेक्शन करूंगा क्या उसमें होगा? उसमें नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, ए इंटरसेक्शन में एलिमेंट कब आएगा, जब वो ए में भी होता है सी में भी होता है। अब वो एलिमेंट ए में था लेकिन सी में नहीं था, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब क्या करें, अब एक आर्बिटल एक्स मान लो, ये ना पूरा सेट, इसको एक्स मान लो, तो ये पूरा सेट है ना, ये वाई मान लो। अगर एक आर्बिटल एक्स सेट एक्स में है लेकिन वो एक्स वाई में नहीं है, मतलब क्या है, वो एक्स माइनस वाई में होगा ना, होगा ना, बिल्कुल वो एक्स एक्स माइनस वाई में तो होगा। लेकिन एक्स क्या है, एक्स है ए इंटरसेक्शन बी,
और y क्या है, a इंटरसेक्शन y, है ना। अब मुझे बोलो, सॉरी, यहाँ से और यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि a इंटरसेक्शन b माइनस सी दैट इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन y। सही है ना, सही है। लेकिन अब मुझे क्या प्रूव करना है, अब ये वाला सेट इसका सबसेट है। 50% जॉब मेरा हो गया, मैंने प्रूव कर दिया ये वाला सेट इसका सबसेट है, लेकिन मुझे ये भी प्रूव करना है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है, तभी इक्वालिटी होल्ड होती है। चलिए वो प्रूव करते हैं। अब मुझे, मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y अज्यूम करता हूँ कि वो इस सेट में है। अब क्या करें, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट इस सेट में, इसको x मान लो तुम, इसको y मान लो, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट x माइनस वाई में है, मतलब क्या है, वो आर्बिट्ररी एलिमेंट y x में है, लेकिन x क्या है, ए इंटरसेक्शन b, एंड वो आर्बिट्ररी एलिमेंट y इसमें नहीं है, y में नहीं, ये वाला आर्बिट्ररी एलिमेंट सेट y में नहीं है, मतलब क्या है, ये y इसमें नहीं है। आ गया समझ। अब देखो, अभी क्या करें हम, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप मूव करते चलो, स्टेप बाय स्टेप। मैं क्या करता हूँ, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y वो सेट a में है ना, अगर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y इंटरसेक्शन b में है, मतलब वो a में है एंड b में भी होगा। अब देखो, अब यहाँ क्या लिखे, ये तो बहुत सिंपल था, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट अगर y ए इंटरसेक्शन b में है, मतलब वो a में भी होएगा b में भी होएगा। लेकिन अगर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y ए इंटरसेक्शन y में नहीं है, अब या तो वो a में नहीं होगा या तो y में नहीं होगा। यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इंटरसेक्शन एंड, गलत है, यूनियन और, गलत, ऐसा नहीं होता, यूनियन का मतलब और नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखे आप देखो, अगर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन y में है, नहीं है, मतलब क्या है, या वो a में था y में नहीं था, है ना, या वो y में था a में नहीं था, दोनों में से एक सेट है जिसमें y नहीं था, क्योंकि अगर दोनों में होता तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। एक में नहीं है, अब किस में नहीं है, कैसे मालूम करें, बिकॉज हमें मालूम है y एक आर्बिट्ररी एलिमेंट a में है, हमें पता है वो a में है, इसका मतलब तो यहाँ पर क्या लिखा हम, वो आर्बिट्ररी एलिमेंट y सेट y में नहीं है। अब ठीक है, अब क्या करें, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना आर्बिट्ररी एलिमेंट y a में है, एंड यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, अरे जो मुझे प्रूव करना है ना, मुझे अपने स्टेप्स उसी के हिसाब से चलाने पड़ेंगे, मुझे पता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, उसी के हिसाब से अपना नेक्स्ट स्टेप चेंज कर रहा हूँ, अपने प्रूफ पे नजर रख के मैं अपना नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है चलो, अब देखो आर्बिट्ररी एलिमेंट y b में है, लेकिन y में नहीं है, सेट y में नहीं है, मतलब क्या है, b माइनस b, b माइनस, एक मिनट, हमने y ले लिया क्या, सॉरी यहाँ पर देखो ना, सॉरी, यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर c है, ठीक है, यहाँ पर c है। अब चलो, अब वो आर्बिट्ररी एलिमेंट y b में है एंड वो b माइनस c में नहीं है। अब मुझे बोलो, अगर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y a में है एंड b माइनस c में नहीं है, मतलब क्या है, वो किस में है, a इंटरसेक्शन b माइनस c में है ना। एक सेट ये रहा, ये सेट रहा दूसरा, अब एक आर्बिट्ररी एलिमेंट y a में है और वो आर्बिट्ररी एलिमेंट b माइनस c में भी है, मतलब इनके इंटरसेक्शन में होगा ना, बिल्कुल होगा। और यहाँ से क्या प्रूव हो गया, मुझे बोलो, इस वाले स्टेटमेंट से और इस वाले स्टेटमेंट से क्या प्रूव हो गया कि जो a इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का। और यहाँ से इसको पहला फर्स्ट मानते हैं हम, इसको सेकंड मानते हैं। एक्चुअली बैटरी लो हो गई है तो इसीलिए थोड़ा पेन नहीं चल रहा सही तरीके से, एक मिनट। इस यहाँ से इस वाले स्टेटमेंट, इस वाले स्टेटमेंट से क्या प्रूव होता है, ये कह रहा है ये सेट इसका सबसेट है, और ये कह रहा है ये वाला सेट इसका सबसेट है, मतलब ये बराबर है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी
माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्या हम इंटरसेक्शन ऑपरेटर को, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिफरेंस होता है, तो हाँ होता है, बिल्कुल ये लिख सकते हो आप। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, आप लिख सकते हो ये, ठीक है। मेरा पेन नहीं चल रहा सही तरीके से, पहले मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ चार्जर से, फिर हम अपने बाकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। होप तुमको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है ना, देखो वो ये है, ए इंटरसेक्शन ये प्रूव करना है। अभी तक हमने प्रूव कर दिया कि जो इंटरसेक्शन ऑपरेटर है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन है। इसी तरह यूनियन ऑपरेटर वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड है। इसी तरह जो इंटरसेक्शन ऑपरेटर है वो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिफरेंस भी है। अब हमको प्रूव करना है क्या ये इंटरसेक्शन ऑपरेटर, क्या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर। अगर मैं ये कर पाया ना तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो कैसे करते हैं, तो इसको हम यूजिंग सेट लॉज देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। देखो इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, हम ऑलरेडी अपने ऑपरेशन ऑन सेट्स के लेक्चर में देख चुके हैं। ये बराबर होता है बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ठीक है। अभी क्या करें, अब हमको इंटरसेक्शन ऑपरेटर, इसको तो हम डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन कर सकते हैं ना, तो करो, करते हैं चलो। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। अभी क्या करें, अभी हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि हम, हाँ वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था कि हम इंटरसेक्शन ऑपरेटर को इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो करो ना, क्या देख रहे हो मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो ये स्टेप में समझ, पहला स्टेप हमने क्या किया, बस हमने कुछ जो डेफिनेशन है सिमेट्री डिफरेंस की उसको अप्लाई किया, यहाँ हमने लिखा वो। उसके बाद हमने कहा इंटरसेक्शन ऑपरेटर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, है ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला यूज किया हमने यहाँ पर, तो ये स्टेप आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस इंटरसेक्शन ऑपरेटर को डिफरेंस ऑपरेटर पर डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पिछली प्रॉब्लम में प्रूव किया ना कि इंटरसेक्शन ऑपरेटर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिफरेंस ऑपरेटर। अब क्या करें, अब देखो, अगर तुम गौर से देखो ना, ये पता क्या लिखा है, देखो अगर हम इसको एक्स मान लें और इसको वाई मान लें, ये क्या हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स है ना, और बीच में माइनस है और बीच में है। अब मुझे बोलो एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स एक्स सिमेट्री डिफरेंस वाई। लेकिन एक्स क्या है, हम एक्स तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन वाई, और वही तो मुझे प्रूव करना था ना, सॉरी सी सी, तो मुझे प्रूव करना था ना। देखो यहाँ ये स्टेप्स, यहाँ ना सबको समझ आ गया, ये हमने क्यों, ये हमने क्या लिखा, इसको बस हमने बस इंटरसेक्शन ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया, वो डिफरेंस पे यहाँ पर आ गए। अब हमने क्या किया, अब हमने गौर से देखा, देखा अगर हम इसको, ये तो एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो दैट इज इक्वल टू एक्स सिमेट्री डिफरेंस वाई, और उसके बाद एक्स क्या था हमारे पास इंटरसेक्शन बी, और वाई क्या था इंटरसेक्शन सी, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते चलो। देखो हमको प्रूव करना है, अगर ए सबसेट बी implies and is implied by बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट। देखो जब भी तुम देखोगे ना ये implies एंड implied by का साइन या बाई कंडीशनल का साइन, तो मतलब इसको, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये गिवन होगा ना तुमको ये प्रूव करना है, अगर ये गिवन है तो ये प्रूव करना होगा, और अगर ये गिवन है तो ये प्रूव करना होगा। तो पहले हम मानते हैं जो ये है ना ए सबसेट बी, ये हम इसको गिवन मानते हैं, ये हमारे पास दिया है। अब अगर हमने गिवन मान लिया, हमको प्रूव क्या करना है, ये हमें ये वाला साइड प्रूव करना है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए वो कैसे प्रूव करें, देखो अगर मुझे ये प्रूव करना है बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट, तो अज्यूम करूंगा एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स, वो बी कॉम्प्लीमेंट में
ठीक है। अब अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट में है मतलब क्या है, बहुत सिंपल, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बी में नहीं होगा। अब अगर बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। मत ये कैसे किया हमने, ये कैसे किया हमने, क्योंकि देखो अगर आर्बिट एलिमेंट बी में ए में नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए बी का सबसेट है। अगर एलिमेंट बी में ही नहीं है ए में कैसे होगा। अरे देखो 1 2 बी, यहाँ एलिमेंट क्या है 1 2 3। अब क्या ए बी का सबसेट है, हाँ है। अब देखो अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट 4 वो बी में नहीं है, मतलब है बी में, तो वो ए में भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी का सबसेट, ए का एलिमेंट बी में है। अगर एलिमेंट बी में ही नहीं है तो ए में कैसे आ गया वो, तब तो ए बी का सबसेट नहीं होगा ना। अरे यार अगर ए में एलिमेंट 4 आ गया, अब ए का बी ए तो बी का सबसेट ही नहीं है, तो हमारी कंडीशन ही क्यों हो जाएगी। इसलिए अगर आर्बिट्री एलिमेंट बी में नहीं है ए में भी नहीं होगा। अगर ए में नहीं है मतलब किसने, ए कॉम्प्लीमेंट में है। और यहाँ से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट का, जो मुझे प्रूव करना था। समझ आ गया ना। पहले हमने क्या स्टार्ट किया, हमने बोला जब तुम इस तरह का साइन देखो ना, इस तरह का साइन इंप्लाइज बाई एंड इज इंप्लाइड बाई, और बाई कंडीशनल का साइन देखो, तो तुमको एक साइड को गिवन मानना होता है और दूसरे साइड को प्रूव करना पड़ता है। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम किया ये गिवन है, अब प्रूव करना है मुझे ये वाला है। देखो हमने कैसे किया, हमने इसको गिवन माना ए सबसेट बी को, हमें अब ये प्रूव करना है ना। अगर ये मुझे प्रूव करना है कैसे करूँ, मैं एक आर्बिट्री एलिमेंट अज्यूम करता हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट में है वो। अगर वो बी कॉम्प्लीमेंट में है, बी में नहीं होगा। अब अगर बी में नहीं है ए में भी नहीं होगा, क्यों, ए बी का सबसेट है ना। अब अगर ए में नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा ना, तो वही तो प्रूव किया मैंने। अब मुझे क्या, अब मुझे ये गिवन मानना है। देखो रब करता हूँ बोर्ड में, अब ये वाला गिवन है, जो बी कॉम्प्लीमेंट है ना, वो गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर। अब देखो अब मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं मान लिया एक्स आर्बिट्री एलिमेंट ए में है। अगर वो ए में है मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अब देखो अगर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो मतलब क्या है, वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा। ऐसा क्योंकि क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट ए का सबसे, अगर एक एलिमेंट इसमें नहीं है, इस सेट में नहीं, इसमें नहीं हो सकता वो। अगर वो इसमें हो गया है ना, तब तब मतलब सबसेट रहेगा ये वाला इसका। इसीलिए समझ आ रहा है ना। अगर अब अगर आर्बिटल में बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है मतलब क्या है, वो बी में है। तो यहाँ से ऐसे क्या प्रूव जाएगा, ए बी का सबसेट है। आई होप तुमको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, मुझे प्रूव करना है अगर बी ए का, सॉरी बी ए का सबसेट है, मतलब क्या है, इसका मतलब है ए यूनियन बी ए के बराबर। एक तरीका क्या है प्रूव करने का, तुम एग्जाम्पल लो प्रूव कर दो, लेकिन वो कोई अच्छा तरीका नहीं होता है। अब देखो इसमें साइन क्या है, इम्प्लाइज का, इसमें बाई कंडीशनल का साइन नहीं है। मतलब क्या है, इसमें ये गिवन है, ये मुझे प्रूव करना है। उल्टा काम नहीं करना है इसमें, ये नहीं कि तुम्हें ये गिवन है प्रूव करना है, नहीं, तुम्हें ये गिवन है और तुम इसको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करें, ये प्रूव करना है ना मुझे, मुझे प्रूव, अगर मुझे ये प्रूव करना है मतलब क्या है, मुझे प्रूव करना है ए यूनियन बी वो सबसेट है ए का, और ये प्रूव करना पड़ेगा ए जो है ना वो सबसेट है ए यूनियन बी का, तभी मैं ए यूनियन बी ए को प्रूव कर पाऊंगा। अब देखो चलो प्रूव कर दो। अब एक आर्बिटल एक्स इस ए यूनियन बी में है, मतलब क्या वो ए में होगा और बी में होगा। अब देखो बी तो ए का सबसेट है ना, बी का एलिमेंट ए में है ना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना, देखो आई कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। अरे अगर एक आर बी सेट ए का सबसेट है, बी सेट ए का सबसेट है मतलब जो एलिमेंट बी में है, अगर एक एलिमेंट बी में है तो सॉरी वो ए में भी होगा ना, ठीक है ना। और अगर देखो अगर एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए में है, और तुम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना, ए यूनियन ए, एक आर्बिट्ररी ए, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ए सेट ए में है या वो ए में है मतलब ए यूनियन ए में होगा ना। ए यूनियन ए क्या होता है, ए होता है ना, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ से और यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ए यूनियन बी सबसेट है ए का, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है ए वाला सेट इसका सबसेट है, वो कैसे करूँ, चलो वो करते हैं। अब देखो मुझे ये गिवन है, ये प्रूव करना है ये वाला सेट इसका सबसेट है, वो मैंने प्रूव कर दिया। अब मुझे प्रूव करना है ये वाला सेट इसका सबसेट है, वो कैसे करूँ, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट वाई मानता हूँ सेट ए में है, आर्बिटल ए में है। अगर मैं ए का यूनियन किसी भी सेट के साथ लूंगा उसमें होगा ना, बिल्कुल होगा। मैं बी के साथ लेता हूँ चलो, तो ए यूनियन बी में होगा ना। और यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ए वाला सेट इसका, किसका, अरे किसका सबसेट है ए यूनियन बी का। आई होप तुमको समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। और यहाँ से इससे पहले हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया ए यूनियन बी
वो सबसेट है ए का। अब हमने क्या प्रूव किया ये, तो इन दोनों से क्या करता हूँ कंक्लूड में, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। आई होप तुम कोई प्रॉब्लम समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमको फिर से पार्ट थर्ड क्या इसका देखो, हमसे कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है, और मुझे प्रूव क्या करना है ये। ठीक है, अब देखो ये गिवन है मुझे, ये मुझे प्रूव करना है, और उसके बाद नेक्स्ट में लिखते हैं हम ये गिवन होगा और ये मुझे प्रूव करना है। कैसे करते, चलो पहले हम इसको गिवन मानते हैं, हम गिवन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी ये तुम्हारा फाई के बराबर है, दिस इज गिवन। अब अगर ये मुझे प्रूव करना है ये, तो कैसे प्रूव करूँ, देखो मैं एज्यूम करता हूँ आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स ए वो ए का एलिमेंट है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए सबसेट है किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। मतलब क्या है, मतलब वो एक्स किसमें है, बी। अरे यार इसने क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है, हमें क्या प्रूव करना है, ए है ना ए, ये सबसेट है किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है, ये हमें गिवन है ना, हमें हमें ये गिवन हमें, मैंने अज्यूम किया एक आर्बिटल एक्स इस सेट ए में है, तो वो बी में नहीं होगा ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है, तो एक्स ए में भी हो बी में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही में होगा। मैंने अज्यूम किया कि वो ए में है, क्योंकि मुझे प्रूव करना है ना ए सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का। देखो उससे क्या होगा, देखो अभी अभी देखो तुम, चलो कि कोई बोलेगा ए क्यों लिखा सर आपने, बी क्यों नहीं लिखा, चलो मैं बी लिखता हूँ, एक आर्बिटल में वाई बी में है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो ए में नहीं होगा ना फिर, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है, तो एक्स ए में भी हो एक्स बी में भी हो, ऐसा नहीं हो, एक ही में होगा ना। तो मैंने अज्यूम किया तो तुम क्या करोगे, एक्स ए में है या वो एक्स बी में है, तो यहाँ पर वो केस यहाँ पर हो रहा है। देखो अगर वो ए में है तो बी में नहीं होगा ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है, अगर बी में नहीं है मतलब क्या है, वो बी कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। अगर एक्स ए में भी है और वो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब क्या है, ए जो है ना वो सबसेट है बी कॉम्प्लीमेंट का। ये हो गया प्रूव। अब मुझे ये प्रूव करना है, ये गिवन है मेरे पास, ये मुझे प्रूव करना है। अब हमने अज्यूम किया एक आर्बिट्ररी एलिमेंट वाई बी में है, ए में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर है। अगर ए में एलिमेंट नहीं है, अगर ए सेट में एलिमेंट नहीं है, मतलब किसमें वो, ए कॉम्प्लीमेंट में है वो। इसका मतलब क्या है, बी सबसेट किसका है, ए कॉम्प्लीमेंट का। यहाँ से और यहाँ से क्या प्रूव हो गया, बी है ना वो सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट का। तो जब हमने इसको गिवन अज्यूम किया, हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये गिवन है और इसको प्रूव करेंगे। चलो हमारे पास गिवन है, हमें प्रूव करना है। देखो मैं अज्यूम क्या करता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी है ना, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स एलिमेंट है किसका, वो ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, हाँ। पहले हम इसको गिवन कर अज्यूम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, फिर हम इसको गिवन अज्यूम करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो एक्स एक आर्बिट्ररी एक्स इंटरसेक्शन बी में है, मतलब क्या है, वो ए में भी है वो और बी में भी है। अब ए है ना ए, वो है ना सबसेट इसका बी कॉम्प्लीमेंट का, तो यहाँ लिख सकते हैं ना एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखो अगर एक आर्बिटल एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब क्या है, बी में नहीं है। अब देखो एक कह रहा है एक आर्बिटम एक्स बी में है और वो बी में नहीं है ना, कंट्राडिक्शन। मतलब एक्स बिलोंग्स टू फाई, एम्प्टी सेट एक्स, एक्स जिस साइड का एलिमेंट है ना वो एम्प्टी है। और यहाँ से क्या प्रूव हो गया, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है फाई का, ठीक है। और रिवर्स भी तुम प्रूव कर सकते हो कि फाई जो है ना वो किसका सबसेट, जब ए सबसेट होता है ना बी कॉम्प्लीमेंट का, तब ये वाला एम्प्टी सेट इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। और वहां से प्रूव हो जाएगा ये। चलो अब हमें क्या करना है, अब हम अज्यूम करते हैं वाई जो आर्बिट्ररी एलिमेंट वाई वो किस में वो, अब इसको गिवन मानते हैं, अभी हमने इसको गिवन माना, इसको प्रूव किया। अब इसको गिवन मानते हैं, इसको प्रूव करते हैं। चलो अब अगर वाई एलिमेंट है इंटरसेक्शन बी का, मतलब क्या है, वाई ए में भी है वाई बी में भी है, लेकिन बी है ना सबसे बी कॉम्प्लीमेंट, बी इज
सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स ठीक है। अब अगर सेट ए में एक आर्बिटर में ए में है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। पता नहीं पेन को क्या हो गया, वो पेन थोड़ा हैंग हो गया था। तो अब देखो, एक कह रहा है वाई एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट का, वाई एलिमेंट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का, और ये कह रहा है वाई एलिमेंट है। तो ये क्या मतलब, वाई बिलोंग्स टू फाई, कंट्रडिक्शन है ना। और यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी सबसेट है फाई का। अब देखो, मुझे रिवर्स प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि अगर ये वाला सेट ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट का सबसेट है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ये भी है ना इसका सबसेट, क्योंकि हम तो जानते हैं एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है, हमने ऑलरेडी ये सबसे थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो रिवर्स प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये प्रॉब्लम कंप्लीट किया, हमने पहले इसको गिवन अज्यूम किया था, इसको प्रूव किया, इसको गिवन अज्यूम किया, इसको प्रूव किया, और उसके बाद हमने इसको गिवन अज्यूम किया, इन दोनों को गिवन अज्यूम किया और इसको प्रूव कर दिया।